सो साईं मस्ताना जी महाराज के इस धरती पे आने का कारण समाज का उद्धार करना। समाज गर्त में जा रहा था, समाज बिगड़ता जा रहा था, राक्षसीपन शैतानियत बढ़ रही थी, इंसानियत का खात्मा हो रहा था। तो इंसानियत के सच्चे प्रहरी बनके दाता मालिक शाह मस्ताना जी महाराज इस धरा पे आए। और अगर वो ना आते, जरा सोचिए इंसानियत का होता क्या। आज चाहूं और बुराई का बोलबाला है, नशे ड्रग से लोग बुरा हाल हैं, लेकिन फिर भी 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करते हैं और वचनों पे चलने की कोशिश करते हैं, जिनके अंदर शैतानियत का नंगा नाच नहीं है, इंसानियत की अभी भी उनके अंदर लौ बाकी है। तो जरा सोचिए, अगर साईं मस्ताना जी महाराज आगे ना बचाते तो क्या होता। तो इसलिए ऐसे मालिक स्वरूप दाता रहबर संत पीर पैगंबर का गुणगान सदियों तक लोग गाते रहते हैं, गा रहे हैं और गाते रहेंगे। तो सच्चे दाता ने हमें वो राह दिखाया जिस पे चलने से एक ऐसा सुकून मिलता है, एक ऐसा आत्मिक आनंद मिलता है जिसकी कल्पना लिख बोल के नहीं की जा सकती। तो उस परमपिता परमात्मा शाह मस्ताना जी दाता रहबर का जितना शुक्रिया करें, जितना धन्यवाद करें, उतना ही कम है। और धन्यवाद या अपने मुर्शिद को तोहफा देना हो तो उसके वचनों को माना करो। आम तौर पे होता है, लोग कहते हैं मैं गुरु को बहुत मानता हूं, बहुत मानता हूं, बहुत प्यार करता हूं, लेकिन गुरु वचनों को नहीं मानता। तो क्या फायदा। गुरु को मानना ही गुरु वचन को मानना है, और गुरु के वचनों को मानना ही गुरु से प्यार है। गुरु पीर फकीर कहते हैं बेटा ये बुरा कर्म मत कर, कहता करूंगा पर प्यार बहुत है। बेटा ये गलतियां मत कर, करूंगा पर प्यार बहुत है। हाथ जोड़ता है, सिर झुकाता है, सब कुछ है। तो आपकी जिंदगी में जो बदलाव आना चाहिए, जो आप तकदीर को बदल सकते हैं, उसको कभी नहीं बदल पाएंगे। और दुखों से, परेशानियों से आपका छुटकारा नहीं होगा और मन हावी होगा, यार तेरे गुरु ने कुछ नहीं किया। मानते खुद नहीं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, करना कराना खुद कुछ भी नहीं, और सीधा सीधा कह देना यार मेरे गुरु ने, मेरे फकीर ने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। अजी मैं तो बड़ी सेवा करता था, मैं तो बड़ा तड़पता था, मैं बड़ा राम। अरे बचनों के ऊपर कच्चे डालता था, वो भी तो बोला कर। वो नहीं बोलता, कहते ना ना वो तो कोई बात नहीं, माफी मिल गई। कि एक नहर भरी आती है और अगर वो पीछे से टूट जाए तो खेत में पानी नहीं जाएगा। और उस मान लीजिए 2 किलोमीटर लंबी नहर है आपके खेत तक आने में, या एक नाला खाड़ा बना हुआ है, अगर वो पीछे से टूट जाए, किसान उसके बांध के लाएंगे, फिर से वो खाड़ा नाला नहर भरेगी, और तब तक हो सकता है आपका टाइम ही खत्म हो जाए बारी का। तो इसलिए आप गलती करते हो, ये तो माफी का दरबार है साईं मस्ताना जी शास्त्राम जी ने बनाया। लेकिन जो गलती कर लेते हो, जो बंजा सोना बनने वाला होता है, फिर दोबारा से सोना बनने में बहुत टाइम लग जाता है। ये टॉफी नहीं है कि खाए और छिलका फेंक दिया माफी मिल जाएगी। यार कुछ भी नहीं, नारा लगाओ धंधा से तेरे आसरा बैठ गए। कहीं तो नारा भी पूरा नहीं लगाते। हमने देखा है कई लोगों को इंटरकॉम पे बोलते या वैसे, तो ऐसे दादा इतना ये क्या हो गया, ये नारा लगाया है या ऐसा लगा फुलचड़ी छोड़ दी या आतिशबाजी, पता ही नहीं चलता। आप देख लेना, जो ज्यादातर खास सेवादार होते हैं ना, वही ऐसा करते कचरा, और मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। क्योंकि नारा तो है धन धन सदगुरु तेरा ही आस, ऐसे बोलिए। धन मित्र ये क्या है,
हमने बहुत लोगों को देखा, बच्चों को टाइम नहीं होता उनके पास नारा लगाने को। क्यों भाई, ये क्या है, व्हाट्सएप पे लगे रहते, टक 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 सारा दिन टाइम है। वो गेम खेलने लगते, गधे खच्चर भेड़े बना रहे होते हैं, हमने देखा पता नहीं क्या हेडे के बेडे, तो उस पे लगे रहते हैं। घर में खाने को रोटी नहीं, उस पे भेड़े बकरियां बड़ा बड़ा भाग बना लेते हैं। इससे अच्छा घर में मेहनत कर ले, क्या पता घर में भेड़ बकरियां और मेहनत से सारा कुछ आ जाए। हम रोकते नहीं, पर कोई टाइम तो हो, आधा घंटा खेल लिए, 45 मिनट खेल, सारा दिन कई निशानेबाज वो गोटियां सी फोड़ते रहते हैं फोन पे, ये फोड़ दिया मैंने, वो फोड़ दिया, सारा दिन। तो साइंस ने तरक्की करी है ये काम के लिए नहीं, उससे आप बहुत से फायदे उठा सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब, आप कर्म योगी बनो, अच्छे कर्म किया करो, सेवा करते हो शाबाश, अच्छे मालिक ने संस्कार बना दिए, अच्छा सदगुरु मिल गया जो आप सेवा पे लग गए, लेकिन साथ में बचनों पे ठोक के पहरा दिया करो। ये नहीं कि यहां फिसलन देखी वहां फिसल गए। अरे फिसलन वाली जगह पे अंगूठे अड़ा के पैरों को अकड़ा के जो चला करता है और बिल्कुल नहीं गिरता, वही बहादुर होता है, वही मर्दगाजी होता है। आम रास्ते पे तो हर कोई चल लेता है, या दोमट माटी का गारा बना पड़ा हो, यहां मान लीजिए कि सरसों का तेल के पीपे गिरे पड़े हों, उस पे चलना ही चलना होता है। पता चलता है कि हाँ आपको चलना आता भी है कि नहीं। सो कहने का मतलब, ये दुनिया ऐसी ही है, फिसलनबाजी है। आपको फिसलाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, यार क्या सुंदर लगता, क्या यार बॉडी, यार उस्ताद पूछो मत। और मत चक्कर क्या है, चाय की प्याली पीनी है आपसे और उस्ताद से कोई दाल नहीं लेनी। चक्कर यही होता है। समोसे खा रहे हो आप, वाह उस्ताद यार क्या बॉडी, क्या यार, मतलब ये है कि यार इतना कहने से समोसा मिल जाए तो क्या लगता है। सो ये दुनिया बेवकूफ बनाती है और बनने वाले कई बैठे होते हैं, और आगे उस्ताद आजा बेटा बैठ, क्या खाना बोल, उसको लगता है यार इसने मुझे दारा सिंह बना दिया। सो आप जैसे हैं आपको खुद भी पता है, दर्पण के सामने खड़े हो उसमें भी पता चल जाएगा, जैसे हो वैसे हो। पर कईयों को हमने देखा अपनी उन चीजों में उड़े फिरते रहते हैं, उनको लगता नहीं मैं कुछ थोड़ा अलग हूं। और हमने ये आपको बच्चों को बोला है कि शरीर बनाओ, एक्सरसाइज करो, हमने ये नहीं कहा स्टेरॉइड लो। सरसा में हमने देखा एक दो बच्चों ने बड़े मसल, गुरुजी मैंने फिल्म में आना, हमने ठीक है बेटा ये मसल बना रखे हैं ये वो, हमने कहा अच्छा। तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे सत्संग जी, हम अपनी बड़ाई नहीं करते, वैसे आपको बताना चाहते हैं। तो ये मसल का क्या होता है कि यहाँ इंजेक्शन लगे स्टेरॉइड, उससे क्या होता है आपके फेफड़े, आपका जिगर, आपके हार्ट, आपका माइंड धीरे धीरे डैमेज कर देती है वो दवाई, पता नहीं चलता। और फिर एक दिन भी आप मतलब 1 महीना भी आप उस एक्सरसाइज को नहीं छोड़ सकते, बुजुर्ग अवस्था तक करना पड़ेगा, वरना वो मांस लटक जाता है, बहुत ही डेंजर होता है। तो वो बच्चों ने लगा रखे हैं, नहीं मानते, कौन मानता है अपनी। तो हम भी एक्सरसाइज कर रहे थे, वो टाइम था, तो उन्होंने क्या किया 12 केजी का एक डंबल इधर लिया, 12 केजी का, और एक शरग होती है यूं कंधे उठाने होते हैं, तो वो लगे वो इतने बड़े बड़े मजा है, ये 12-12 किलो का उठा रखा है। हमने उसके बराबर जाके 25 किलो की प्लेट इधर ली, 25 की इधर ली, और यूं यूं करना शुरू किया, और वो हमें देख के डंबल रख के साइड में चला गया। तो वो दूर खड़ा होकर चुपके से, एक पिल्लर है वहां, आप आए कभी वहां देखेंगे, तो वो पिल्लर के पीछे से देख रहा है, गुरुजी कर भी रहे हैं कि उठाए ही हैं। हमने कहा बेटा करने के लिए उठाए हैं, वैसे दिखाने के लिए नहीं। सो कहने का मतलब, हमने कभी जिंदगी में एक टेबलेट भी नहीं खाई बॉडी बनाने के लिए। हाँ, जो हमारे गाँव में होता है घी, दूध और दही, बस ये चीजें होती हैं। घी खा के सो जाओगे तो डेंजर है, घी खा के कर्म करोगे तो घी जैसी चीज दुनिया में दूसरी नहीं है, चाहे जितना मर्जी भागते फिरो। और गऊ का घी तो और भी गजब है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है जो हार्ट को खराब करता है, तो इसलिए उससे बढ़िया खुराक दुनिया में नहीं है। सो दिखावा मत कीजिए, मालिक के प्यार में आप सेवा करते हैं, दीनता नम्रता रखिए। जितना कोई जमीन से जुड़ा रहता है उतनी जल्दी वो मालिक के नजदीक हो जाता है, जितना उड़ने लगता है उतनी जल्दी गिर जाता है। सो कहने का मतलब, अहंकार ना करो, सेवा करते हो, मालिक की रहमत हो गई, आपने के अच्छे संस्कार माँ बाप के, आप हिम्मत कर रहे हो शाबाश, पर उससे नाजायज फायदा ना उठाओ। कोई आपको नमस्कार करता है, भाई सेवादार है, धन धन सदगुरु तेरे आसरा, और आप पता क्या करते हैं, अरे
पता ही नहीं चलता नारा बोला कि नहीं बोला। पता नहीं आपको लगता है मैं बड़ा हूं यार, मैं क्यों नारा बोलूं। ये नहीं पता कि तू नारा नहीं बोलता, मस्ताना जी के वचन, उसने नारा बोल दिया, तू चुप रहा तो तेरी खुशियां वो ले गया। और अगर दोनों नारा बोलते हैं तो मालिक को नारा जाता है और दोनों को ही खुशियां मिल जाती हैं, किसी की खुशी कटती नहीं। तो ये याद रखा करो, पहले जो नारा लगाता है साईं जी कहा करते उसकी तरफ सतगुरु का मुंह हो जाता है, और जो बाद में लगाता है उसकी तरफ पीठ हो जाती। खुशियां दोनों को मिलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए आपने देखा होगा कई लोग नारा जल्दी से लगाते हैं कि मैं पहले लगा दूं। जो पुराने जानकार हैं, तो आप नारा लगाने में शर्म कैसी, गाड़ी निकालते हो वो शर्म करो, किसी को गलत बोलते हो वो शर्म करो, कोई गलत काम करते हो वो शर्म करो, अरे राम का नाम लेने में कैसी शर्म। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने ये नारा जो दिया है, परमपिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने भी बताया, साईं जी ने भी बताया। मान लीजिए एक्सीडेंट हो रहा है, भयानक है, और बाई चांस आपसे नारा लग गया तो मौत जैसा कर्म भी कट जाया करता है। दरगाह में मंजूर होता है, लाखों लोग आजमा चुके हैं इन चीजों को। तो नारा हमेशा सही तरीके से लगाओ। हम नहीं कहते जोर से लगाओ, हाँ हम जब आपको यहाँ कहते हैं साथ संगत को तब तो, वरना नारा लगाएं तो पूरा लगाएं कि हाँ पता चले कि नारा लगाया है, ये ना पता चले कि आतिशबाजी से क्या निकल गई भाई सिर के ऊपर से। तो ये हमेशा ध्यान रखा करो, क्योंकि ये छोटी सी बात है लेकिन इसका फल बहुत बड़ा है। ढंग से लग गया तो फल है, ढंग से नारा नहीं लगा तो कोई फल नहीं। तो सोचिए, आपके सिर्फ बोलने के अंदाज से आप कितनी खुशियों से वंचित हो जाते हैं, और सही ढंग से बोल दें तो वो खुशियां आपकी झोली में आ जाती हैं। क्योंकि धन धन धन्य है सतगुरु कौन, अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड, तेरा ही आसरा, हमें तेरा ही सहारा है। कर्म योगी इंसान है, ज्ञान योगी बनना पड़ता है, लेकिन कर्म योगी ज्ञान योगी बन के भी अगर कोई 70-80% कमा रहा है, क्योंकि वो ज्ञान योगी है, ईश्वर की कृपा उस पर हो रही है, तो 80 की जगह भगवान 100% कर देगा, ये पक्का है। पर आप कर्म करते ही नहीं, नींद में सोए हो, चद्दर को मार मार के लाते फाड़ रहे हो, शरीर कह रहा है उठ जा बेटा, क्योंकि आप 5-6 घंटे सो लिए, गड़बड़ हो जाती है। हमारे तो खैर 3-4 घंटे में हो जाती है। पर आप ही देखो, याद करो, जो बच्चे 8-8, 10-10 घंटे सोते हैं, आप में से यहाँ बैठे होंगे महानुभाव, तो आप सोचो जब 6-7 घंटे हो जाते हैं आप करवट बदलते हो, आप इधर उधर करते हो, जरूर होता होगा, क्योंकि वो एक टाइमिंग है बॉडी की, यार बस कर। पर आप कहते बॉडी को है हट मैं तो सोऊंगा, तो फिर आप 10 घंटे भी रगड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन सही तरीके से सत्संगी सुमन करके सोए और गहरी नींद 6 घंटे सो ले, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। उन 6 घंटे में आपकी पूरी थकावट उतर सकती है, फ्रेशनेस पूरी आएगी और आप बढ़िया काम कर सकते हैं। तो प्यारी साथ संगत जियो, साईं जी का ये दर है जो दोनों जहां, यानी इस जहान को त्रिलोकी में भी आपको काम आने की बातें बताता है, और अगले जहान में आवागमन से मुक्त करवाता है। यानी जीते जी गम दुख दर्द चिंता से मोक्ष, मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष, इसी का नाम है सच्ची मुक्ति, सच्चा मोक्ष। तो सच्चा सौदा यही देता है, राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ईश्वर का नाम, कि ढंग से उसका जाप करें, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते जाप तो करें और कंटिन्यू करें। कई लोग क्या होते हैं 10-15 दिन किया, कहते यार बात तो बनी नहीं। तो तू बचपन से रोटी खा रहा है, क्या अलग से कोई बात बनी? तो फिर रोटी छोड़ देनी चाहिए ना यार, क्यों बात तो बनी नहीं। तो रोटी तो नहीं छोड़ते, पानी भी नहीं छोड़ते। तो राम नाम ही एक ऐसा है, 15 दिन में निचोड़ निकाल लिया। वो पंप थोड़ी है जो हवा भर देगा टायर में, टाइम तो लगेगा। तो कहने का मतलब आप सुमरण करो, ये मत सोचो भगवान जी कब मिलेंगे, तड़फ रखो कि मुझे उससे मिलना है, तड़फ रखो कि मेरे पे रहमो करम हो जाए, बस लगातार सुमरण करते जाइए। टाइम की पाबंदी मत लगाइए, 7 दिन करूंगा 5 दिन करूंगा, ये क्या है? ऐसा तो आप नहीं जाते, 5-7 दिन टॉयलेट जाओ बाकी 15 दिन ना जाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं, रोज जाते हो सुबह सुबह बोतल लेके। तो कहने का मतलब वो तो आप रेगुलर करते हो, राम का नाम ही ऐसा हो गया जो रेगुलर नहीं करना चाहते कि नहीं मैं तो 10 दिन ही करूंगा भाई, रिजल्ट आ गया तो ठीक है। तो ये गलत आदतें हैं आपकी, और ये मन की आदतें हैं। आप सोचो पूरी लाइफ सुमरण करना है, ठीक है, आधा घंटा सुबह शाम करूंगा, पूरी तड़प बनाऊंगा, 10-15 मिनट से शुरू कर लीजिए सुबह शाम,
पूरी तड़प बनाऊंगा, पूरी लगन बनाऊंगा ताकि मालिक के दर्शन कर सकूं और जिंदगी में तमाम खुशियां हासिल करूं, गम दुख चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। ऐसा सोच के सुमरण करते रहिए। बस टेंशन मत लीजिए, यकीन मानिए सब टेंशनें दूर होंगी और मालिक के दर्शनदार के लायक भी आप बनते जाएंगे। यह घोर कलयुग का समय है। हर इंसान चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, परमानंद मिले, लज्जत मिले, पर चाहत इंसान की सारी पूरी नहीं होती। अब लोगों की इच्छा तो यह भी होती है कि भगवान का रिमोट कंट्रोल मिल जाए, बैठे बैठे बटन दबाते रहें, जो चाहे घर में आता रहे, पर यह इच्छा तो पूरी हो नहीं ना सकती। क्या ऐसी इच्छा की जा सकती है? क्या ऐसे पूरा किया जा सकता है? जी हां, यह भी संभव है, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस वाहिगुरु, उस अल्लाह को, राम को अगर वश में करना है तो उसके नाम का सुमरन करो, उसकी बनाई औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, व्यवहार के सच्चे बनो, नशे छोड़ दो, ठगी बेईमानी बुराइयों से नाता तोड़ दो, तो रिमोट वो आपके हाथ में दे सकता है। वो ईश्वर है, वो भगवान अल्लाह गॉड खुदा रब है, किसी का मोहताज नहीं है, वो मजबूर नहीं है वो। पर बर्तन तो चाहिए ना जिसमें रहमत रुक सके। बहुत सुंदर सोने का बर्तन है, बहुत खूबसूरत, बहुत नक्काशी की हुई है, ऊपर कढ़ाई की हुई है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन पेंदे से फूटा हुआ है। उसमें अमृत डाल दो, पानी डाल दो, घी दूध डाल दो, सारा ही बह जाएगा। और एक मिट्टी का बर्तन है, पर वो फूटा हुआ नहीं है। उसमें अमृत डालो, पानी डालो, घी दूध डालो, एक बूंद भी बाहर नहीं जाती। अब आप ही बताइए, दोनों में से आपके कौन सा काम आएगा? हो सकता है सोने वाला काम आ जाए, क्योंकि उसको बेच के पैसे मिल जाएं, पर उसमें अमृत की तो एक बूंद नहीं रुकी जो कि आपको अमर कर सकता है। सोचिएगा जरूर। हमारे ख्याल से मिट्टी वाला बर्तन ही आपके काम का है। उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए ऐसे बर्तन चाहिए जो उसकी दया में रहमत को अपने अंदर समा सके। बर्तन अगर पहले ही पानी से भरा हो, कैसे अमृत आएगा? पहले ही पत्थर भरे हो, पूरा ठसा ठस, हीरे मोती कहां फंसेंगे उसमें? पहले ही काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से ठसा ठस भरा हुआ बर्तन है, उसमें हरि रस अमृत आबो हयात आएगा तो आएगा कहां? पहले बर्तन खाली करना है। पहले अपने दिलो दिमाग से काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को भगाना है। हेंकड़ी छोड़नी होगी अगर अल्लाह वाहिगुरु खुदा को मिलना है। वो किसी के डराने से डरता नहीं, वो किसी के दबकाने से दबकता नहीं, वो किसी के रिझाने से मैं तुझे नोट दे दूंगा, मैं तुझे ये दे दूंगा, बहकता नहीं। उसको पाने के लिए तो अपने आप को लुटाना पड़ता है, अपने आप को साफ बनाना पड़ता है। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कसम वो राम अपने आप चला आता है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। कई भीख मांगते हैं, मांगने से नहीं मिलती, और कई बार बिन मांगे मालिक चाहे तो मोतियों का ढेर लगा देता है। इसलिए भाई, अपने शरीर रूपी बर्तन को अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब की दया में रहमत के लायक बनाओ। अपने अंदर जो त्रुटियां जो कमियां हैं उनको दूर करो, और उनको दूर करने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी है। भक्ति करने में आपको दिक्कत क्या है?
लोग बड़े बहाने मारते हैं, अब तो मारने हट गए शायद सत्संग सुन सुन के, फिर भी कोई ना कोई बहाना मार ही देता है। मुझे बड़ा काम है जी, बड़ा काम धंधा रहता है, मैं कब सुमरण करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। सुबह उठता है, टट्टी पेशाब जाता, उसके लिए टाइम है, नहीं जाएगा तो बीमार हो जाएगा। खाना खाता, उसके लिए टाइम है। नहाने में घंटा घंटा गीत गाता रहता है, अंदर सिंगर, बाथरूम सिंगर बना रहता है, उसके लिए भी टाइम है। कपड़े पहन लिए, पाउडर शॉटर लगा, घसा घसा के चेहरे को तीखा बनाने में टाइम है। दोपहर के खाने के लिए, रात के खाने के लिए, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के लिए टाइम है। दूसरों की टांग खिंचाई, दूसरों की निंदा चुगली, दूसरों की बुराइयां गाने के लिए टाइम है। खुराटे मारने के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को रिझाने के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए, तो उसकी रहमत बरसती हुई भी आपको नजर कैसे आएगी बताइए। टाइम तो आपके पास है। कोई भी सज्जन बताए जिसके पास टाइम नहीं, वो हमें बताए, हम बताएंगे टाइम कहां है। कोई भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं, यहां तो कुछ लाख या हजारों में संगत है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो इस चैलेंज को स्वीकार करे कि उसके पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम होता है, ये बहाने हैं। ससुराल में शादी रखी हो और आप उस घर के जवाई हो, फिर कैसे टाइम निकलता है। 5-7 दिन पहले दंड मारने शुरू कर देते हो, मतलब दंड मारना, कपड़े लत्ते लाने शुरू कर देते हो कि भाई तैयारी कर रहा हूं, ससुराल जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर वो कहेंगे जीजा जी क्यों नहीं आए। अब राम नाम में भगवान जी तो कहते नहीं कि क्यों नहीं आए बेटा, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाया करता। तो टाइम, आप खाना खा रहे हैं, खाते रहिए, ख्यालों में राम नाम घुमाते रहिए। आपको नींद नहीं आई, लेटे रहिए, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेते रहिए। माता बहनों, घर में काम धंधा करते हो, या भाइयों जो भी घर का काम करता है, काम धंधा करते रहो, खाना बना रहे हो, ऐसे ऐसे हाथ चल रहे हैं, कहीं इसी के साथ राम नाम चलता रहे, कितना मजा आएगा। जो खाएगा वो भी बुराइयों से दूर हो जाएगा और उसका ध्यान भी अल्लाह राम में लग जाएगा, और आपकी भी भक्ति। सब्जी बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, बिस्तर बिछा रहे, कुछ भी कर रहे हैं आप, खेत में हल चला रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, दुकान में बैठे हुए हैं, जब दिमाग लगाते हैं चलो वो टाइम छोड़ दीजिए, 2 घंटे 4 घंटे, जब सुस्ता रहे हैं तब पढ़ने जा रहे हैं, पैदल खाली टाइम है, बस में सफर कर रहे हैं, जब देखो टाइम ही टाइम है, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो। अरे किया गया सुमरन आपके आने वाली पहाड़ जैसे भयानक बीमारियों को बदल देगा। गाड़ी में सुमन कर रहे हो, क्या पता एक्सीडेंट होने वाला हो और मालिक खरोंच में बदल दे, क्या मालूम। वो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए फालतू की बकवास से अच्छा है शब्द बाणी सुनो, राम नाम जाप करते जाओ, सफर का भी पता नहीं चलेगा और सेफ भी पहुंचोगे, फायदा भी होगा। तो भाई, मालिक का नाम कभी भी किसी भी हालत में लिया जा सकता है, अगर लेना चाहो तो, और अगर लेना ही ना चाहो तो फिर आप तो इंसान हैं, खुद मुख्तियार हैं। अब पशु तो है नहीं जो खूंटे पे बांध के कहेंगे जब, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। आप तो मर्जी के मालिक हैं जी। ऐसा नियम बना लीजिए, सुमर नहीं करेंगे तो मन दीवाने तुझे खाना नहीं देंगे। देखो कैसे सुमन करेगा फटाफट, पर आप खाने पे टूट पड़ेंगे, खुद ही नहीं मानेंगे, मन की मानेंगे। असूल बनाए जा सकते हैं, हम कहते नहीं कि फकीरों वाले बनाओ, पर कई बार कई लोग पूछते हैं
कई बच्चे पूछा करते, लड़कियां, कई लड़के पूछा करते हैं कि पिताजी सुमन में नींद बहुत आती है। हमने कहा कई तरीके हैं, आप अपना सकते हो। खड़के सुमन करो, या तो नींद आएगी नहीं, आएगी तो फिर एक आधे बार आएगी, अगली बार नहीं आएगी। या पालथी मार के उतना बड़ा स्टूल ले लो, धरती से 3 फुट ऊंचा हो, जितने पे पालथी लग जाए, करो सुमरन। आगे नींद तो पड़ोसियों को नहीं आएगी, जब गिर गए एक बार, अगली बार सवाल ही पैदा नहीं आने का। अगर इस हालत में भी नींद आती है तो सीधे बैठ जाओ, अपनी चोटी पकड़ो, ऊपर खूंटे पे बांध दो, सुमन कर लो, झटका, या तो नींद नहीं या चोटी नहीं। तरीके बहुत हैं, प्रैक्टिकली करके देखो। नींद आती है, नींद तो आएगी नहीं, मतलब ही नहीं है, पर आप सुमन करना ना चाहो वो बात अलग है। तो सुमन में सुख ही सुख है। संत क्यों कहते हैं कि सुमन करना चाहिए? क्योंकि आपके आने वाले समय में आपको बहुत से भयानक कर्मों से दो चार होना होगा। इस जन्म के कर्म बुरे नहीं तो कोई बात नहीं, पर संचित कर्म, जन्मों जन्मों के पाप कर्म, वो तो आपको भोगने पड़ते हैं। कोई पहाड़ जैसा कर्म आएगा और आपको दबोच लेगा। वो कर्म आने से पहले अगर उसका इंतजाम कर लो तो वो पहाड़ से कंकर में बदल जाएगा। और ऐसा बदलाव, पहाड़ को कंकर अगर कोई बना सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम का नाम है। तन मन धन से परहित परमार्थ की गई सेवा है। कई बार कई सत्संगी कहते हैं, गुरुजी, पिताजी, हम सेवा करते हैं फिर भी काम धंधे में नुकसान हो जाता है। घबराइए मत, थोड़ा बिजनेस व्यापार में घाटा पड़ गया, टेंशन मत लो। हो सकता है उस घाटे की जगह आपका शरीर इस कदर बीमार हो जाता कि 6 महीने चारपाई से ना उठ पाता। वो अच्छा या थोड़ा नुकसान हुआ अच्छा? ये तो उसके खेल हैं। क्या पता किस बहाने से कौन सा भयानक कर्म आपका काट देते हैं वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो सतगुरु मौला। इसलिए बात बात पे बिदका मत करो। जरा सी बात, जरा सा ऊपर नीचे हुआ नहीं कि मैं तो नहीं भक्ति करता, मैं तो नहीं राम को याद कर। अरे राम ने क्या तेरे टांग अड़ा दी काम में? तेरे कर्मों ने टांग अड़ाई है। दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जना। दूसरों को दोष क्यों देते हो? जैसे कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। बबुल का पेड़ बोने से आम नहीं लगा करते, कांटे बोने से गेहूं नहीं उगती। इसलिए कर्मों की तरफ ध्यान दो, बुरे कर्म कभी ना करो। बुरे कर्म रुकावट हैं राम, अल्लाह के और आत्मा के बीच में। उस रुकावट को दूर करना है, उस बुराई को दूर करना है। और वो रुकावट दिखावे से दूर नहीं होती, डरावे से दूर नहीं होती। वो रुकावट सेवा और सुमरन से ही दूर हो सकती है। आदमी कहता है मैं बुरे कर्म कर बैठा, मेरे से बुरे कर्म हो गए जाने अनजाने में। अब इसका हल क्या है? कैसे उन बुरे कर्मों को अपने अंदर से खत्म करूं? कैसे करूं कि उन बुरे कर्मों का फल ना भोगना पड़े? तो सुनो भाई, आपके इर्द गिर्द कोई बीमार, दुखी, लाचार की मदद कर दो, उनका इलाज करवा दो। भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। सुमरन करो
बुराइयों में पड़े हुओं को राम नाम से जोड़ दो, व्यवहार के सच्चे बन जाओ, तन मन धन से परमार्थ कमाओ। हम आपको यकीन दिलाते हैं ऐसे कर्म अगर करोगे तो पहाड़ से कंकर बनने में मालिक देर नहीं करेंगे। आदमी जब गलतियां करता है, दूसरे शब्दों में जब बुरे कर्म करता है तो उसे भोगने पड़ते हैं। पर यह कलयुग है, भक्तों के मार्ग में कई बार काल भी रुकावटें खड़ी कर देता है, चाहे कर्म अच्छे भी क्यों ना हो, क्योंकि काल भी कुछ हद तक वचन ले चुका है। आप सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, कई बार काल ऐसी अड़चन पैदा कर देता है कि आप भक्ति करना बंद कर दें, आपकी सेवा छूट जाए, ताकि वो अपने चंगुल में फंसा ले, आपको दुखी कर सके और आपका मन परमात्मा की तरफ से उचाट हो जाए कि मैं तो सेवा करने वाला था, भक्ति करने वाला था, मेरे ये अड़चने क्यों आई। बस फिसल गए तो फिसल गए। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम के जो पक्के भक्त होते हैं, भाई मंज की तरह, वो इतने से भी नहीं डोलते और मालिक उनको छाती से लगा के दोनों जहां में अमर कर देते हैं। सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां जीव चल के आए तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म मिट जाया करते हैं। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। संग का असर लाजमी होता है। कहीं भी आप बैठते हैं, किसी से बतियाते हैं, उसका असर लाजमी होता है। इसलिए सत्संग में समझाया जाता है कि भक्त जनों को कभी भी निंदा और बुराई का संग नहीं करना चाहिए। मन बड़ा जालिम है। मन हमेशा रहने वाली वो टेप है जिसका रिकॉर्डिंग बटन दबा रहता है। कहीं भी आप बैठेंगे, इसने उस वातावरण के असर को, जो बातचीत चलती है उसके अंश को आपके दिलो दिमाग में रिकॉर्ड कर देना है। और मन जब अपनी आई पे आता है तो अच्छे अंश मिटा देता है और जो बुरे बुरे अंश होते हैं बातचीत के, वही आपके सामने लाके रख देता है। इसलिए कभी भी भक्तजनों को बुराई का, निंदा का संग या सोहबत भूल के भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति पे वो असर होता है कि इंसान का मन जालिम बिगड़ जाता है। जिनका मन बिगड़ैल हो जाता है, जिनका मन बिगड़ जाता है, वो किसी के भी नहीं रहते, किसी गुरु पीर के, किसी अच्छे नेक इंसान के। उनका मन जालिम उनसे बुरे बुरे कर्म करवाता है। वो खुद गिरे होते हैं और सब कोई उनको गिरा हुआ नजर आता है। इसलिए जितना हो सके सत्संग करो। समाज में रहते संग तो करना ही पड़ता है। आपके यार दोस्त मित्र, आप बिजनेस करते हैं, कोई व्यापारी, या फिर आपके संगी साथी जो घर परिवार में भी रहते हैं, तो संग तो करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बुराई का दौर शुरू हो, निंदा चुगली, टांग खिंचाई, लेग पुलिंग, ऐसी चर्चाएं शुरू हों, बेहतर है आप कन्नी कतरा जाओ। हां में हां अगर कोई मिलाता है तो उसका मन उसे भी गुमराह करने में कसर नहीं छोड़ता। हां में हां क्यों मिलाओ? क्या मजबूरी है आपको? क्यों नहीं सच बोलते? क्यों नहीं राम नाम की वो भक्ति इबादत की चर्चा करते? ध्यान से सत्संग सुनो। ये हो नहीं सकता कि आपको किसी सवाल का जवाब ना आए। सत्संग में हर तरह के सवाल का जवाब बताया जाता है। तो ऐसा हमने देखा है, बहुत सत्संगी लोग उनसे बहुत सवालात करते हैं, लेकिन पल में जवाब दे देते हैं। तो भाई किसी से जिरा करो ही ना,
बहस लड़ाई का, झगड़े का रूप धारण कर सकती है। कलयुग में बहस बहस नहीं रह गई। लोग हाइपर हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए राड़ से बाढ़ अच्छी, एक कहावत है कि झगड़ा हो उससे तो दूरी अच्छी। आपको लगे कि ये आदमी बुरा है, बुरा बोल रहा है, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, पर अगर वो बढ़ चढ़ के और बुरा बोले, गलत बोले, तो कन्नी कतरा जाओ कि ठीक है भाई, राम जाने उसका काम जाने। क्योंकि आज कलयुग में लोग गुस्से के भरे पड़े हैं। पहले कहावत थी गुस्सा नाक पे रहता है, अब तो 2 उंगल नीचे उतर आया है, सीधा मुंह पे ही रहता है। पहले नाक पे था, थोड़ा ऊपर तो था। आज किसी को छेड़ के देखो लो, यूं लगता है अनजाने में पेट्रोल डाल दिया आग पे। राम राम ही बोल लो, क्यों, क्या हुआ है तुझे? अरे राम राम बोला, होना क्या था? पर उनको होता है कि हमें काम धंधे से क्यों हटा दिया, हमारा ध्यान उधर था, इधर था, फला था। तो ये कलयुग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम राम राम करना भूल जाएं, करना चाहिए। बड़ा कायदा था पहले, बुजुर्गों में आपस में मिलते राम राम, कम से कम 2 बार तो भगवान का नाम याद आया। आज तो सारा कुछ पश्चिम सभ्यता ने ले लिया है। हेलो, हाय, हाय को तेरे दर्द हो रहा है, हम रोकेंगे नहीं, इंग्लिश है, जितना मर्जी हाय बाय करो। मतलब ये कि ऐसा हुआ है। अब वो कहीं बुजुर्ग थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वहां से एक बच्चा जाने लगा, दूसरा बच्चा भी पढ़ा लिखा था, तो उसको कहता हाय, कहता बेटा रुक, दवाई दिलाता हूं। वो कहता ताऊ क्यों? कहता तू हाय हाय कर रहा है कब से, क्योंकि उन्हें 2-3 बहनों को भी हाय किया, उसको भी। तो हालांकि ये पश्चिम सभ्यता, हाँ जरूरी है इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, लेकिन अंधों में काना राजा बनना जरूरी है क्या? यहाँ बुजुर्ग बैठे हों, अपनी संस्कृति है तो उसके अकॉर्डिंग भी तो बोला जा सकता है। जरूरी तो नहीं हाई बाई टाई से काम लेना। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, एक आपका सारा उस तरह के लोग बैठे हैं तो कुछ भी बोलिए, लेकिन यहाँ बुजुर्गवार हैं। वैसे राम राम जैसी चीज ही नहीं है। कितना बढ़िया था हमारी संस्कृति कि चलो एक दूसरे को मिलो, राम राम, दूसरा भी राम राम, सलामेकुम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, सब मालिक के नाम लिए जाते थे, प्रभु का नाम लिया जाता था किसी ना किसी तरीके से। तो ये तो शब्द ही लुप्त होते जा रहे हैं। क्या आपने देखा है किसी को राम राम? शायद ही कोई करता हूं, बहुत कम लोग हैं इन चीजों को जो अपनाए हुए हैं, ज्यादातर छोड़ चुके हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये तो पिछड़ी हुई सभ्यता है। तो इंग्लिश कोई बुरी नहीं है, उसको कायदे से बोलो, ढंग से बोलो, सही तरीके से बोलो। तो भाई हम भाषा के किसी के विरुद्ध नहीं, पर अखड़ता जो भाषा में आती जा रही कड़वड़ाहट हर भाषा में है। किसी भी भाषा को देख लो, सारी भाषाएं मीठी भी बहुत हैं और इनको बिगाड़ भी बहुत रखा है। हमने हर भाषा को देखा बिगड़ी हुई को। ऐसा ही करते हैं किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारे में, कई जगह हमने देखा एक वहां के सज्जन पे पैर रखा गया, हम बताएंगे नहीं किस धर्म के। तो वो बोला क्यों मुंह उठाया है? वो कहता नहीं जी भगवान ने दिया, उठाया नहीं। मतलब मुंह तो उठा के तो नहीं ना लाए कहीं से, तो ये तो भगवान ने दिया है। सो इस तरह की बातें, भाषा को बिगाड़ना, लोग आजकल बिगाड़ते हैं। मालिक के प्यार मोहब्बत में सीधी तू बात तो होती है, वो तो मानी बात, लेकिन इसके अलावा कायदा है कि हम समाज में रहें तो सभ्य तरीके से रहें। मालिक से तो चर्चा चलती है, उससे प्यार करने वाला, उससे मोहब्बत करने वाला ज्यादा बटरिंग नहीं करता और ज्यादा मक्खनबाजी नहीं, ज्यादा भूमिका नहीं बांधता, वो तो सीधा मालिक से बात करता है। पर आम तौर पे जो देखा जाता है, अपने बुजुर्गों से, अपनी माता से, बहन से, बेटी से एक कायदा है, एक असूल है, उसके अनुसार बात करनी चाहिए। तो सत्संग में ये बातें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। मैनर्स इंसानी के जितने सत्संग में सिखाए जाते हैं, शायद ही कोई और कारखाना हो, और स्कूल हो, और कॉलेज हो। सत्संग में सिखाया जाता है कि बड़ों को चाहिए एक उम्र के बाद, 50 साल के बाद, अगर 50 साल के आप हो गए, बच्चे आपके जवान हो गए,
अपने पांव पे खड़े हो गए, तो उनको कहो भाई मेरे से सलाह लेते रहो, मेरा अनुभव है, मेरे से राय ले सकते हो, पर संभालो अपना काम धंधा। मैं तो राम राम करूंगा, गुरु गुरु करूंगा, ईश्वर का नाम लूंगा, अल्लाह मालिक को याद करूंगा, और आप संभालो काम धंधा, ताकि आपके जीते जी आपके बच्चे काम धंधे में सफल हो जाएं, सक्सेस हो जाएं। लेकिन ये तो कलयुग की उल्टी चाल है। 50 साल के बाद कहते हैं पता ही अब चला है बिजनेस करना कैसे है। इतने खचत हो जाते हैं, राम नाम तो क्या, सत्संग पे आना भी मुश्किल होता है। बच्चों को भेजे, तू जा बेटा मैं तो यही हूं, जबकि वेदों शास्त्रों के अनुसार भी यही उम्र है कि इसके बाद तो भगवान का नाम लेना चाहिए। आपने अच्छा किया नहीं किया 50 साल में बहुत बढ़िया है, उसके बाद बच्चों को संभालो, वो अपने पैरों पे खड़े हों, काम धंधे की जिम्मेवारी उनके ऊपर पड़े, उनको भी पता चले कि काम धंधा कैसे करना है, उनको तजुर्बा आए। आप उन्हें करने ही नहीं देते, और अचानक पटाखा बोल गया, भगवान ने बुला लिया, तो वो तो अनाड़ी रह जाएंगे बच्चे, कैसे सक्सेस होंगे, कैसे सफलता मिलेगी। तो इसलिए भाई हर किसी को चाहिए कि एक अवस्था होती है उम्र की, उसके बाद मालिक को याद करो, मालिक की भक्ति इबादत करो। और आपको कलयुग में ये बताएं कि यहां नौजवान बहुत आगे हैं राम नाम में, सेवा में। हमने देखा है, उनमें ये देखा है लगभग 65-70% नौजवान हैं, बिल्कुल यंग एज, जो ये कहते हैं कि गुरुजी बात ही कुछ नहीं, नाम जपना है, सेवा करनी है। क्या देखा है दिल्ली में देखा, हालांकि बुजुर्ग भी पीछे नहीं, माता पीछे नहीं, भाई पीछे नहीं, बुजुर्ग कोई पीछे नहीं है किसी से सेवा में, पर नौजवान वो भी घोर कलयुग में मालिक की याद में जुड़े और सेवा करें, ये बेमिसाल है। अपने आप में ऐसी मिसाल पिछले इतिहास में भी नहीं मिलती, अब की तो बात छोड़ो। तो इतनी यंग एज सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या पढ़े लिखे, क्या इंजीनियर, हर तरह की डिग्री होल्डर। तो बड़ी खुशी होती है उनको ऐसी सेवा करते देख के, और अनायास मुंह से निकलता है धन्य जननी धन्य बाप, जिनके साए में पले बड़े हुए। यानी यही होता है कि एक बच्चा अपने माँ बाप को धन्य धन्य करवा दे तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। गुंडागर्दी करके, किसी को मार के, किसी को पीट के, बुरे कर्म करके, किसी को छीन के, किसी से कुछ, किसी को तड़फा के, ऐसा करने से लानतें पड़ती हैं, और माँ बाप का ऋण तो उतरना क्या था, बल्कि वो आदमी गर्त में चला जाता है। उसका नाम लेना लोग पसंद नहीं करते। क्या आपने किसी का नाम कैकेयी सुना है, मंथरा सुना है? हमें तो लगा नहीं, हमारे सामने तो कभी आया नहीं। ऐसे आपने सुना हो सकता है किसी ने रख लिया हो, पर कोई रखता नहीं है कैकेयी नाम, मंथरा। तो ना ही कभी रावण सुना। ऐसे हो सकता है आज का कलयुग है, इसमें कोई ना कोई बना दे रावण, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से हमारे नंबर ज्यादा बढ़ेंगे। वैसे नाम सुना नहीं। या कुंभकर्ण सुना हो? सुना है आपने कभी कुंभकर्ण? नहीं सुना। हाँ, कोई सोया हो तो कह देते यार ये तो कुंभकर्ण है। वैसे किसी के नाम नहीं है ये। क्यों नहीं है ये नाम? क्योंकि उन्होंने इतने बुरे कर्म किए, इतने बुरे कर्म किए जो इंसानियत के बिल्कुल ही उल्ट हैं। हालांकि आज रावण के भी बाप बैठे हैं, पर नाम रावण नहीं रखेंगे, नाम तो राम जी, श्याम जी, फलाना जी, और काम करेंगे रावण से भी घटिया। ये अलग बात है इस कलयुग में। यहां मसाला ज्यादा है, सामान तो थोड़ा सा ही होता है। तो भाई इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में अगर बच के रहना है, परमानंद हासिल करना है, जिंदगी में बहारें छाई रहें, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप राम का नाम जपा करें, सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, ताकि अंदर बाहर मालिक की दया में रहमत से आप माला माल हो जाएं। इंसानियत आज इस कलयुग में कहीं खोती जा रही है। दया, रहम नाम की चीजें कम होती जा रही हैं। इंसानों में जुनून है काम वासना का, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमायक, इसी में बुरी तरह से उलझे हैं, इसी में बुरी तरह से फंसे हैं। परम पिता परमात्मा
कि अगर नाम जपें तो इंसानियत के गुण फिर से प्रबल हों, गुण फिर से बढ़ जाएं और पूरे समाज में, पूरी दुनिया में अमन, शांति और परमानंद की लहर दौड़ जाए। इंसानियत छोड़ के आज इंसान हैवानियत में खोया हुआ है, बुरे बुरे कर्म करता है, बुरी सोच है। और ज्यों ज्यों इंसानियत से दूर होता जा रहा है, त्यों त्यों बेरहम होता इंसान बेरहमी में बद से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। चिंता है यानी टेंशन है, बिना समस्या के समस्या है और समस्या का कोई हल नहीं है। चिंताओं में घिरा हुआ इंसान रोजाना मरता है, पुनर्जिंदा होता है, रोजाना दुखी रहता है, परेशान रहता है। जीवन कैसे गुजर रहा है उसे पता है कि बड़ा दर्दनाक है मंजर, समय गुजारना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जो मालिक के प्यारे होते हैं, जिन पे अल्लाह वाहिगुरु राम की रहमत है, सुमरन करते हैं, सेवा करते हैं, उनके दिन बहारों की तरह कब गुजर जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति में इतनी शक्ति है, कोई सच्चे दिल से मालिक के नाम की भक्ति करे तो ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहां की खुशियों से लवरेज हो जाए, खुशियों से माला माल हो जाए। पर कोई वचनों पे अमल कमाए तो भाई वचनों पे अमल करो, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हो अगर पीर फकीर की बात सुनो और उस पे चलते रहो। मालिक का नाम जपना, मालिक के नाम का सुमरन करना बहुत बड़ी बात है, भाग्य की बात है। और जो कर लेते हैं सुमरन, भक्ति इबादत पे चल पड़ते हैं, वाकई वो अपने नए कर्म बना लेते हैं, वो भाग्यशाली बन जाते हैं। तो संत पीर फकीर कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, करना तो दूर की बात। पर जो इंसान यकीन ही ना करे तो क्या किया जा सकता है। जब यकीन डामाडोल पारे की तरह हो, चाहे उसे कोई भी कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी दे दे, तो भी यकीन नहीं रहता। और दृढ़ यकीन हो सकता है राख की चुटकी भी दोनों जहां की खुशियों से माला माल कर दे। दृढ़ यकीन आप हर चीज पे करते हैं। जमींदार भाई, आप यहां से बीज लेते हैं, गेहूं का लेंगे, कोई भी फसल का बीज लेते हैं, दुकानदार कहता है कि भाई ये 40 मन, 60 मन, 70 मन झाड़ देगी, ये बीज ले जाओ। हमें बताइए कि आप सूंघ के उस गेहूं को बता सकते हैं कि वो इतना झाड़ देगी? खा के बता सकते हैं, हाथ में लेके स्पर्श करके बता सकते हैं, किसी भी तरह से दिमाग लगा के बता सकते हैं? जी नहीं। आप यकीन करते हैं उस दुकानदार पे कि ठीक है, इसने बोला है तो इतना झाड़ होगा ही होगा। और वो यकीन सच में तब तब्दील होता है जब आपके घर में वो फसल आ जाती है। बस में सफर करते हैं, क्या आपको यकीन है कि ड्राइवर 100% सही सलामत ले जाएगा, एक्सीडेंट नहीं करेगा? डॉक्टर से ऑपरेशन करवाते हैं, आपसे लिख के ले लेता है, ऑपरेशन के दरमियान कुछ हो गया तो आप जिम्मेवार हैं, फिर भी पेट फड़वा लेते हैं। क्यों? क्या पता है आपको? सब यकीन पे चलता है, तो फिर भगवान के नाम पे यकीन क्यों नहीं? हर बात के लिए यकीन जरूरी, तो ईश्वर के या पीर फकीर के ऊपर यकीन क्यों नहीं? यकीन करोगे, नाम लोगे, उस पे अमल करोगे तो ही बेड़ा पार होगा, तो ही आवागमन से मुक्ति मिलेगी। तभी जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, बीमारियां हट जाएंगी और मरणोपरांत आवागमन से मुक्त हो गया आत्मा भगवान की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोकनामी जा विराजेगी। तो यकीन आप कीजिए। और संत कोई पैसा नहीं लेते, कोई जादू टोना नहीं करते, कोई पाखंड नहीं रचते। वो तो बताते हैं कि भाई ये राम का नाम ले लो, मालिक की भक्ति इबादत किया करो, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे, उसकी दया में रहमत के काबिल बनोगे। आगे इंसान की मर्जी, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा भरता जरूर है।
तो इंसान को कर्म की इस भूमि पे सोच समझ के कर्म करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए और मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। कभी किसी का बुरा ना करो, सबका भला मांगो, तो मालिक किसी का भला करे ना करे आपका भला जरूर करते हैं, क्योंकि जैसी नीयत वैसी ही फल मिलता है। तो नीयत साफ हो, अंदर से अगर आप छल कपट छोड़ के सच्चे दिल से मालिक को याद करेंगे तो एक दिन जरूर उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएंगे। सत्संग और सुमरन, जब घोर कलयुग में कोई भी इंसान करने लगता है तो उसके जन्म जन्मों के पाप कटने शुरू हो जाते हैं, आत्मा बलवान होने लगती है, मन कमजोर हो जाता है और आत्म बल हासिल करके जीवात्मा उन बुलंदियों को छू लेती है जिसके बाद परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। आपका मन अगर हावी है तो आप सुमरन कीजिए। जब आदमी का मन हावी होता है, ना गुरु पीर फकीर अच्छा लगता है, ना किसी का राय मशवरा अच्छा लगता है, तब तो बस जो मन कहे सो कहे और जो मन करे सो करे। और इसी वजह से लोग गमगीन हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, दुखी हैं और वो अपने मन पे काबू नहीं पाते, तो बिना वजह टेंशन में रहते हैं, बिना वजह परेशान रहते हैं। अगर मालिक के रहमो करम को पाना हो तो आप घंटा सुबह शाम सुमन कीजिए, मालिक की औलाद का निस्वार्थ रूप से भला कीजिए, सबसे बेगर्ज मोहब्बत कीजिए। सुमरन, सेवा और बेगर्ज मोहब्बत मालिक को जितना जल्दी मिलाती है और किसी भी साधन से जल्दी मिलना संभव नहीं है। मन दो धारी तलवार है, इधर भी धार इधर भी धार। इंसान को पहले गलतियों में उलझा लेता है और जब इतनी गलतियां करवा लेता है फिर दूसरी तरफ उलझा लेता है। पहले तो गलतियां करवाता जाता है, कुछ नहीं, फकीर तो कहते रहते हैं ये तो फजूल की बातें हैं, इत्यादि 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 बोलता रहता है, करता रहता है। और फिर जब ये ऐसी गलतियां कर बैठता है, दूसरी धार ये है कि उसको इतना नीचे गिरा देता है कि तू नहीं संभल सकता। कभी बुरी सोच, कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी मरने की बात, कभी गिरने की बात, जो कि 100% गलत है। इंसान ये सोचते मैं यहां से मरूंगा तो आगे पता नहीं मेरे लिए मखमल की गद्दी बना के रखी होगी कि आजा बेटा तेरे को उड़ी करे, देर क्यों कर दी। ये भ्रम है। आत्मघाती महापापी, आत्महत्या जैसा पाप दुनिया में कोई दूसरा सोचा भी नहीं जा सकता। और वहां ऐसे कांटों पे बिछा दिया जाता है जिनमें विष भरा होता है, बेहद दर्द होता है और इंसान अपनी इच्छा अनुसार हिलजुल नहीं सकता, ना उनसे निकल सकता है। जीव आत्मा को कारण शरीर देके, सूक्ष्म शरीर देके इतनी सजा मिलती है जो कहने सुनने से परे। यहां तो कुछ भी नहीं, यहाँ के दुख क्लेश परेशानियां तो उसके सामने सुई की नोक जितने हैं। इतनी भयानक सजा है वहां। जो लोग सोच लेते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये हो जाए वो हो जाए, ये सब गलत है। आत्मरक्षा फर्ज है, ना कि आत्मघात। तो हर इंसान को सुमरन करने से आत्म बल मिलता है, आत्म बल से आत्मरक्षा होती है। तो सत्संग में सुमरन का तरीका बताया जाता है। जो लोग सुन लेते हैं उनका अंदर बाहर खुशियों से लबरेज होता है। वो गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। मालिक की कृपा दृष्टि उन पे बरसने लगती है और मालिक के रहमो करम के हकदार बन के वो तमाम खुशियां हासिल कर लेते हैं
जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु के नाम से नाता जोड़ के रखो। कभी भी अपने नफ़्स शैतान को कभी मन को हावी ना होने दो। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा, वो रब सबका भला करने वाला है। वो आदमी नहीं होता। आदमी जिसकी वजह से है वो है। तो इसलिए भाई उस परम पिता परमात्मा से सबका भला मांगो, सुमरन करो, भला करने की शक्ति मांगो, प्रेरणा मांगो और उन वचनों पे चलते जाओ जो भगवान की बातें संत पीर फकीर बताया करते हैं, समझाया करते हैं। अगर सुन के इंसान मानने लग जाए, वचनों पे चलने लग जाए, तो अंदर बाहर कोई कमी ना रहे और खुशियों से माला माल हो जाए।